नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम निकल आए हैं लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि धान की रोपाई कैसी चल रही है, किसानों को कौन सी समस्याएं सामने आ रही है धान की रोपाई में। क्योंकि ये तथ्य तो अब किसी से छुपा नहीं है कि मानसून पूरी तरीके से रूठ गया है। पहले तो उसका आगमन ही प्रदेश में हफ्ते 2 हफ्ते देर से हुआ और उसके बाद उसके तेवर भी बहुत नर्म दिखे। 2-3 दिन की बारिश के बाद मॉनसून लगभग विदा होने जैसा व्यवहार कर रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने ये जरूर संभावना जताई है कि 17 जुलाई के बाद से थोड़ी बहुत बारिश प्रदेश को मिल सकती है, लेकिन इस बारिश की तंगी में किसानों को धान की रोपाई में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत होती है धान की फसल के लिए। जब फसल लगा ली जाती है उसके बाद खाद की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे खास बात यह है कि बारिश न होने से पानी की उपलब्धता के लिए किसानों को पंपिंग सेट, डीजल सेट पे निर्भर होना पड़ रहा है। क्योंकि सब जगह बिजली से चलने वाले पंप नहीं लगे हैं। ऐसे में पिछले दिनों जो डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा क्या मजदूरी भी बहुत बढ़ गई है। इन सारे तथ्यों को आज हम समझेंगे एक एक करके कि किसानों की चुनौतियां जो जून के आखिरी हफ्ते से शुरू हुई है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक कैसे बढ़ती जाएंगी, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। धान की खेती बाकी अन्य फसलों की खेती से बहुत अलग होती है, क्योंकि धान के लिए पहले नर्सरी लगाना पड़ता है और उसके बाद वहां से पौधों को उखाड़ के जो खेत तैयार होते हैं वहां पे उनकी रोपाई होती है, तब धान अच्छा हो पाता है। क्योंकि धान के एक पौधे से जब उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है तो कई सारे पौधे उसमें से निकलते हैं और तब पैदावार बहुत अच्छी होती है। हम इसी तरह की एक नर्सरी में खड़े हैं। देखिए किस तरीके से ये नर्सरी सूखी हुई है। यहाँ पे एक अम्मा और एक चाचा धान की पौध उखाड़ भी रहे हैं और आम तौर पर इसे हाथों से ही उखाड़ा जाता है, जबकि ये खुरपे की मदद से उखाड़ रहे हैं। क्योंकि पानी की इतनी तंगी है कि खेत तैयार करने के लिए तो पानी मिल नहीं रहा, तो पौध और नर्सरी उखाड़ने के लिए पानी कहाँ से मिले। तो इसलिए ये आम पौधे की तरह खुरपी से उसे उखाड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब बिना भरे पानी से भरे खेत से जब पौध उखाड़ी जाती है तो देखिए जड़ों में किस तरीके से मिट्टी लगी होती है। अब ये मिट्टी को देखिए, जब पौधे पानी भरे खेत से उखाड़े जाते हैं तो इनको आपस में दो बंडल को रगड़ के जड़ की मिट्टी हटा ली जाती है, निकाल ली जाती है। तो ये पौधा भी हल्का हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और खास बात यह है कि जब धान की रोपाई की जाती है तो एक एक पौधा अलग अलग लगाया जा सकता है, जबकि देखिए इसमें 4 से 5 पौधे एक साथ हैं। यदि 5 पौधे एक साथ लगाए जाएं और एक पौधा एक लगाया जाए, दोनों की पैदावार में बहुत फर्क हो जाता है। जब एक पौधा लगता है तो उसके अगल बगल से ढेर सारे पौधे निकल आते हैं जहाँ रोपाई होती है उस खेत में, और उसके बाद उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। लेकिन पानी की कमी के कारण ये समस्या गंभीर है। इसे ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि इसका वजन बहुत बढ़ जाता है। जो पौधे निकाल रहे हैं, चचा से बात करते हैं। चचा, इस बार क्या रेट मिल रहा है पौधे निकालने का? 300। जी, 300 300 रुपए में पूरे खेत का निकालते हैं? कैसे करते हैं? दिन में। एक दिन का 300 रुपया मिलता है। पिछले साल कितना मिल रहा है? 200 रुपया। पिछले साल 200 रुपए इनको एक दिन की मजदूरी मिल रही थी पौधों को निकालने के लिए। ऐसे लोग जो खेत में काम करते हैं उनके लिए तो फायदा है। पानी की कमी हो चाहे महंगाई बढ़ने से इन्हें मजदूरी ज़्यादा मिल रही है। हालांकि इनका खर्च भी बड़ा होगा, लेकिन सोचिए एक किसान के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत की बात है कि एक आदमी के एक दिन के खर्च पे एक साल के अंतर पे 100 रुपए की वृद्धि हो गई है। अब ये अफोर्ड कौन करेगा? ये अफोर्ड खेत मालिक को करना पड़ेगा, जिसने धान लगाने की ठानी है या जिसका काम है, उसके ऊपर ये पूरा बोझ आएगा। आइए अब चलते हैं दूसरे खेत की ओर। एक गांव में धान की खेती में रोपाई जो होती है सबसे अहम, उसका काम चल रहा है। और आपको देखकर हैरानी होगी कि धान की रोपाई किस तरीके से लगभग सूखे खेत में हो रही है, जबकि ये जगह इंदिरा कैनाल से बहुत करीब है। 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी
इंदिरा कैनाल की नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए धान की पौध कैसे मिट्टी में ही लगाई जा रही है, क्योंकि बारिश का पानी इतना आया नहीं, बारिश हुई नहीं इतनी, और इंदिरा कैनाल से भी जो पानी हर साल आता था वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस वजह से चूंकि ये भी आपको स्थिति इसलिए दिख रही है क्योंकि कल शाम को थोड़ी बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी यहाँ दिख रहा है। पंपिंग सेट वगैरह का इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद पानी की उपलब्धता नहीं है। एक भैया से बात कर लेते हैं जो धान लगा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है गोलू। गोलू भाई, ये सूखे में रोपने से धान लग जाएगा? नहीं लग रहा है सही से, टेट पड़ रहा है। तो ये तो लग रहा है कि खेत की लेबलिंग भी अच्छे से नहीं हुई है, क्योंकि मैं इतने बड़े खेत में देख रहा हूँ कहीं पानी है कहीं नहीं है। लेबलिंग कराए हैं पर सही से नहीं हो पाई है, इसलिए नहीं लग पा रहे हैं। जो थोड़ा मोड़ा पानी यहाँ पहुंचा है उसके बारे में बात करते हैं। क्या वजह है कि खेत में एक तरफ तो पानी दिख रहा है, दूसरी तरफ पूरा खेत सूखा दिख रहा है? अरे सर क्या करें बताओ, इसमें पानी नहीं हो पा रहा, मशीन गड़बड़ है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या करें? ऐसे लगा रहे हैं भाई, लगा देंगे, जब पानी आएगा तो हो जाएगा। आपका क्या नाम है? गौतम। गौतम जी। एक बच्ची भी है जो धान लगा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? सविता। जी, सविता। इधर देख के बात करिए। ये ऐसे सूखे में धान लगाने से पौधे लग जाएंगे? लग नहीं रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, लगाना पड़ रहा है। मजबूरी है। देखिए ये धान का बीज उस खेत से निकाल के और जहां रोपाई होती है उस खेत तक पहुंचाया गया है। एक और सज्जन से बात कर लेते हैं, किसान से बात कर लेते हैं। क्या सर इस साल क्या परेशानी हो रही है? बारिश की कमी है ये तो सबको पता है। ये सर बारिश की कमी है, और फिर घाम भी बहुत तगड़ा हो रहा है, बारिश बहुत कम हो रही है पिछला साल, नहर भी ढील ढाल चल रही, इसलिए जहाँ पे पानी गिरा है तो इसलिए रुपए लगा ली जाती, फिर बारिश का पानी मिलता रहेगा तो पेड़ धीरे धीरे काम चलता रहेगा। और बारिश नहीं हुई आगे तो सर उल्टा से जो बम बम से मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर सूखेगा और क्या होगा, और क्या होगा, सूख जाएगा खेती। नहर से पानी आएगा तो मिल जाएगा, वरना सूख जाएगी। रोपाई में कितना खर्चा आ रहा है आजकल? एक बीघे या एक एकड़ की बात करें एक तो बीघे में सर 1200 रुपया ठेका दिया जाता है धान लगाने की, उसमें 100 रुपया नाश्ता पानी, यानी 1300 रुपया एक बीघे में 8 बिस्वा में आता है खर्चा लगाने का। पाली इंजन बोरिंग का अगर जुताई खोदाई का तो कम से कम 2000 2500 से 3000 रुपया तक आएगा एक बीघे में खर्चा। पिछले साल कितना था ये लगभग? पिछला साल वही 1200 के साथ गिरा था रेट, जो गांव की रेट है, अगर चलती है तो 1-2 साल ऐसे लगाया जाता है कम पैसों में, अब बढ़ोतरी अगले साल से हो जाएगी। मान लीजिए यदि बारिश नहीं हुई, नहर से बहुत पानी भी नहीं आया, आपकी फसल नहीं हो पाई, तब क्या करेंगे? तो सर जो ऊपर वाला करता है वही होता है, अब उसके आगे क्या करा जाए, उसके भगवान ने बारिश देते हैं, उन्हीं के सहारे रहते हैं, क्या किया जाए, नहर का पानी मिलता नहीं। अगर सरकार से आप क्या मांग, कुछ आप लगता है कि सूखा उखा घोषित हो जाए तो कुछ? हाँ, तो अब सरकार जौने हिसाब से सोचेगी, देखभाल करेगी, मीडिया खुद बताएगी कि देखा भाला है, तभी उस हिसाब से सरकार ने अपना प्रोजेक्ट बनाएगा। आपका शुभ नाम क्या? जी सर, मेरा नाम सुखदेव। तो सुखदेव जी से हमने बातचीत की और उन्होंने बताई अपनी समस्या। खेत तैयार करने का जो ठेके पे किराया इनको देना पड़ता था वो उसमें भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हो गई है। एक और अहम है, मान लीजिए कि धान की रोपाई आपने कर दी, पानी भी आपको मिलने लगा, बारिश हो गई या नहर का पानी आ गया, लेकिन बिना खाद के तो कोई पैदावार होनी नहीं है। अब खाद की समस्या से भी किसानों को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जब पौध लगाई जाती है उसके कुछ दिनों बाद खाद की दरकार पड़ती है। यदि खाद उसमें न दी जाए, जिसमें यूरिया है, जिंक है और भी तमाम दूसरे रासायनिक खाद हैं, उनको न दिया जाए तो पौध की वो ग्रोथ नहीं हो पाती है जो ग्रोथ उसे मिलनी चाहिए। और शुरुआत में यदि ग्रोथ कमजोर हो गई तो आगे क्या स्थिति होगी ये आप उसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपन में बच्चों के खान पान पे कितना ध्यान रखा जाता है जिससे कि उनकी जवानी बर्बाद ना हो। तो खाद की क्या स्थिति है इसके बारे में भी हमने एक किसान से बात करने की कोशिश की, आइए जानते हैं। खाद मिल नहीं रही है। खाद जो है आज 10 दिन से दौड़े के बाद 2 बोरी मिली, जो 2 बोरी आज डाले, हम क्या करें। डीएपी भी नहीं मिल रही कि डाया भी मिल जाए,
डाया भी तो नहीं मिल रही। और लाइन लागो यूला उला आईडी दुनिया भर की आईडी, बटैया बोन तो कहाँ से आईडी लावन। और जो किसान है वो अपने लखनऊ में बैठा है। तब वो कह रहा हमका टाइम नहीं है, हम बीमार है ना जा रहे, हम कहा दुनिया को बहाना बता रहे हैं। अब बताओ क्या किया जाए। और रेट अरे रेट तो 450 रुपये है। साढ़े पिछले साल क्या रेट था? पिछले साल 270, पिछले साल 270 की थी। 1 बीघा खेती में कितनी लागत बढ़ गई है पिछले साल और अब में? अरे यूं तो फिर बहुत जोड़े पड़ी है बहुत देर तक। अब हम लोग इतना पढ़े नहीं, हम जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो है कि डबल हो गई। कैसे कैसे बताइए जरा। जैसे खाद का बताया आपने कि 270 का 270 की थी, अब 450 की हो गई है। अब इसको भी डबल कर लीजिए, अब डबल ही तो हो गया। जो जिंक थी जो 50 की थी वो आज 80 की हो गई। सब पे तो रेट बढ़ा है, क्या करें। और बाकी मजदूरी का? मजदूरी तो अब कलम 1400 रुपया बीघा ठेका लगवाएं। ऐसे जो है 900 1000 में यहाँ 800 में लगा दे रहा है। अब कलम 1400 का रेट है, क्या किया जाए। आपका क्या शुभ नाम? हमारा नाम गुड्डू। तो बहुत खुश नसीब हैं वो किसान जो जद्दोजहद के बाद भी अपने खेत में धान की पौध लगा पा रहे हैं, भले ही खेत आधा सूखा ही क्यों ना हो। और आप देखिए एक तरफ से किस तरीके से बगल के खेत में धान की रोपाई हुई है, लेकिन ठीक उसके बगल के खेत में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई रोपाई नहीं हुई है पानी की कमी के कारण। और लगातार सड़क के किनारे के जितने गांव हैं वहां की खेती को देखिए आप, इस खेत को ही देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि हफ्ते दिन से ज़्यादा हो गया है धान की पौध लगाए, रोपाई, उसके बावजूद पानी की कमी के कारण किस तरीके से हाल हो रखा है। पूरा खेत सूखा हुआ है। एक आध खेत है जिसमें पानी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर खेत सूखे हुए हैं। और दूर तक मैं देख पा रहा हूं कि धान की रोपाई कई खेतों में नहीं हुई है। हम लोग इस समय लखनऊ फैजाबाद रोड पे हैं और ये बाराबंकी जिले में जगह आती है जहां मैं खड़ा हूं। और इस जगह के जहां हम खड़े हैं उसके दाहिनी तरफ के खेत अभी आपने देखा था, बाईं तरफ ही नहर है। ये नहर है और इस नहर में पानी का हाल क्या है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो नहर की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसका जो कैपेसिटी है पानी होल्ड करने की वो तो कम हुई ही होगी। बट देखिए ये नहर है, इसमें पानी चल रहा है थोड़ा बहुत। इसको इस समय फुल हाइट पे चलना चाहिए था, लेकिन नहर में आधा ही पानी है। तो बारिश न होने से वो इलाके भी बहुत मुसीबत में हैं जो नहर के बिल्कुल करीब हैं। और यही वजह है कि तमाम खेत 50% से ज्यादा खेत हमने अब तक जितना घूमा है इस इलाके में, 50% से ज्यादा खेत में रोपाई की कमी देखने को मिल रही है। कुछ खेत तैयार किए जा रहे हैं। अब धान की खेती लगभग 15 दिन पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन लोग इंतजार में थे कि शायद बारिश हो जाए तो उन्हें वो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन किस तरीके की जद्दोजहद बारिश की कमी से लोगों को नहर के किनारे होने के बावजूद करनी पड़ रही है, आइए उसको भी आपको दिखाते हैं। बारिश का इंतजार करते करते बहुत सारे किसान थक चुके और अब इसीलिए उन्होंने पंपिंग सेट का सहारा लेकर धान की रोपाई के बारे में सोचा और उस पर आगे बढ़ चले हैं। ऐसे ही एक किसान से हम लोग बात कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है? कमला प्रसाद। कमला प्रसाद जी, इस बार बारिश का इंतजार करने से क्या कुछ खेती लेट हुई है? 10 दिन लेट हो गई। खेती होना चाहिए था 15 दिन पहले, अब लेट हो रही। और पंपिंग सेट से जो आप सिंचाई कर रहे हैं, खेत में पानी कर रहे हैं रोपाई के लिए, कितना खर्चा बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले? बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया। कम से कम 1 बीघा में मान के चलो कि 1500 रुपया 2000 रुपया खर्चा आ जाता। हाँ, पिछले साल 500-600 रुपये में लाग गया, अब 2000 रुपये लाग गए। और क्या क्या खर्चा बढ़ा है इस साल? मजदूरी हो, ट्रैक्टर हो? ट्रैक्टर और डीजल महंगा हो गया है और मजदूरी भी महंगी हुई है। हर चीज में दिक्कत है, परेशानी तो है। क्या आपको लगता है कि इस बार धान की जो पैदावार होगी उसमें कुछ मुनाफा हो पाएगा? मुनाफा का गवर्नमेंट जो है धान भैया मद्दा लेते 15 रुपए किलो 16 रुपए किलो लेते और खाद देते 1600 रुपए की बोरी, तो कहाँ से किसान बढ़ सकते? बढ़ ही नहीं सकते, कोनो सवाल ही नहीं बढ़ जाए। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से खाद जो है थोड़ी सस्ती होना चाहिए, डीजल थोड़ा सस्ता होना चाहिए भैया, तो किसान को थोड़ी राहत मिल जाए। तो ये दुख दर्द है। अब सबसे बड़ी बात धान की रोपाई में ये है कि रोपाई तो हो गई, अब पौधों को बड़ा करना है, फसल आने तक इंतजार करना है और जाड़े के समय जब कटाई होगी
उस समय धान की कीमत भी अच्छी मिल जाए, तब तक एक किसान की चुनौती होती है। यानी अभी कई महीने उसे लड़ना बाकी है। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन रमेश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।